ब्रह्मचर्य के पालन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो कौन सी शक्ति जो ब्रह्मचर्य के पालन में अति आवश्यक है? अगर वो शक्ति आप हमारे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। आप पुराने हो या आप ब्रह्मचर्य की शुरुआत करते हो, आपको ये शक्ति प्राप्त करनी ही होगी। आपको ये कला अपने आप में, इस कला को धीरे धीरे डेवलप करना ही होगा, तो ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। तो ये कला कौन सी है? ये कौन सी कला है? इस कला पर मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं। ये जो कला है उनका नाम है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति ये कला है, ये शक्ति है जिनके द्वारा आप कोई भी कार्य अपने मन से और अपने तन से करवा सकते हैं। मन और तन हमारा साधन है और हम उनके मालिक हैं। ये सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए। प्रत्येक ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले साधक को ये बात अपने दिमाग में बिठा देनी है कि मैं मालिक हूँ इस शरीर का और इस मन का। अगर ये बात आप भूल जाए तो क्या होगा? मन और तन मतलब कि इंद्रियां, सारी इंद्रियां अपने अपने विषय पर हमें खींचती जाएगी, हमें बहा देगी, उनके बहाव में हम आ जाएंगे। तो उनके बहाव से छूटने के लिए और उस बहाव को हमारी इच्छा अनुसार लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संकल्प शक्ति को डेवलप करना चाहिए। तो संकल्प शक्ति ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में हमने पुराणों में भी पढ़ा है कि संकल्प शक्ति से कई ऋषि मुनियों ने बहुत सारी तपस्याएं की थी और कई सारे वरदान भी प्राप्त किए थे। बड़े बड़े असुरों ने हजारों साल तक तप करके अनेक वरदान प्राप्त किए थे। हम जानते हैं कि विश्वामित्र ने भी संकल्प शक्ति के बल पर ही त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजा था और उसे स्वर्ग नहीं रखने पर एक नया स्वर्ग की भी रचना की थी। उसी तरह से वशिष्ठ मुनि ने कामधेनु गाय से बहुत सारे सैनिकों उत्पन्न किए थे। तो ये सब कैसे संभव हुआ? संकल्प शक्ति से। हम जो इच्छते हैं वो हमें हमारे शरीर और मन के पास करवाना चाहिए, उसे ही संकल्प शक्ति कहते हैं। ये संकल्प शक्ति केवल ब्रह्मचर्य की साधना में नहीं, जीवन में सभी हैबिट्स जो हमारे रोजिंदी डेली बेसिस पर जो कुछ भी हैबिट आदतें हमें हैं, उनमें सुधार लाने के लिए हमें ये संकल्प शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि सारी हैबिट्स है वो एक संस्कार के रूप में हमारे अचेतन माइंड में एक संस्कार के रूप में बैठ गई, संस्कार के रूप में। तो उन्हें बदलने के लिए हमें बहुत सारा प्रयास करना पड़ेगा। तो शुरू में अगर समझण से, अंडरस्टैंडिंग से भी हम काम ले तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हमें अपनी एक निर्णय शक्ति, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो यही इच्छा शक्ति ही संकल्प शक्ति है। एक बार हमने निश्चय कर लिया कि ये मुझे करना है तो करना ही है। हर हाल में कोई भी बाधाएं आए फिर भी चट्टान की तरह
मैं उनसे नहीं हिलूंगा, नहीं फिरूंगा। मैंने जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय पर मैं अडिग रहूंगा। उनका नाम संकल्प शक्ति है। आज सुबह मैं जल्दी उठूंगा तो उठूंगा ही। मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो करूंगा ही, फिर चाहे कोई भी विघ्न क्यों ना आ जाए। कोई विघ्न आया और हम उसमें बह जाए, कोई बाह्य आकर्षण उत्पन्न हुआ और हम उनमें आकर्षित हो जाए, भीतर से कोई नई एनर्जीज आए तो उनमें भी हम बह जाए, ऐसा नहीं। इंद्रिय को चाहे कितना भी बल लगाना हो लगा ले, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। यह संकल्प शक्ति है। तो संकल्प शक्ति सबसे पहले हमें डेवलप करनी होगी। जो रिजोल्यूशन पावर है वो हमें डेवलप करना होगा। कार्य चाहे कोई भी हो, शुरुआती दौर पर संकल्प शक्ति से ही सब कुछ चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस संकल्प शक्ति उनके पास नहीं है तो उनका पूरा जीवन जैसे वो जीता था ऐसे ही चला जाएगा, मतलब कि यूं ही चला जाएगा, क्योंकि वो इच्छा से अपने मन और तन को मोल्डेड नहीं कर पाएगा। हम इच्छते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन मना कर देगा, हमारा तन साथ नहीं देगा। तो उस समय हमें तन और मन को ऑर्डर करना है और मन और तन को उस ऑर्डर को फॉलो करने ही होंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। इसमें दो प्रकार के स्टेज हैं, एक हम स्वतंत्र और दूसरा हम परतंत्र। आप अगर एक हद से, एक लिमिट से ऊपर चले जाएंगे, मतलब कि भोग में, इंद्रिय भोग हो या कोई भी कार्य हो, कोई भी आदत हो, कोई व्यक्ति को वाइन शराब पीने की, नशा करने की आदत है, तो अगर एक हद, एक लिमिट से ऊपर चला जाए, 2 साल 3 साल 4 साल, इस तरह से एक लिमिट, उन लिमिट क्रॉस कर जाए, फिर क्या होगा? फिर जो शराब, जो आदत है, वो उनको कंट्रोल करने लगेगी। वो आदत को नहीं कंट्रोल करेगा, आदत उनको नचाएगी। तो ऐसी घड़ी ना आए, कोई भी बैड हैबिट्स हमारे भीतर, हमारे अचेतन मन में स्टोर ना हो, ऐसा हमें शुरू से ही करना चाहिए। क्योंकि एक बार आदत घर कर गई, देसी भाषा में मैं कहता हूं, एक बार आदत घर कर गई, फिर उसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। एक आतंकवादी हमारे घर में घुस गया, फिर उसे बाहर निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो भीतर रहकर भी हमें डराता रहेगा, भीतर रहकर डराता रहेगा। तो ये जो आदत है ना, वो भी ऐसी ही है, हमें समझा देगा। सुबह जल्दी उठने की जो आदत अगर हम डालने लगेंगे तो तुरंत ही हमारा मन हमको समझाएगा कि क्यों अर्ली उठना है। बात में कई सारी दलील, आर्ग्यूमेंट्स करेगा, लेकिन आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट्स मानने नहीं है। वो ऐसा भी कहेगा, ब्रह्मचर्य के पालन के जो साधक है उसे मन ऐसा समझाएगा कि आज कर लेने में, आज देख लेने में क्या हर्ज है, मोबाइल हाथ में है, कुछ ऐसा वैसा आ रहा है, तो मन उसे समझाएगा कि आज देख ले, कल फिर ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना। लेकिन कल कभी नहीं आने वाली, क्योंकि आज उसने अपनी संकल्प शक्ति को तोड़ दिया। तो यहाँ मेरा कहना यही है कि आप संकल्प शक्ति को दृढ़ बनाएं। यही शक्ति ब्रह्मचर्य की साधना में स्टार्टिंग में हमें करनी पड़ती है।
और भी साधना, कोई सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा हो, कोई मोबाइल एडिक्शन, मैंने जो गई काल परसों में जो एक एपिसोड डाला था, यस्टरडे जो मैंने एक एपिसोड डाला था, उसमें मैंने मोबाइल एडिक्शन के बारे में कहा है। आगे भी मैं एक एपिसोड लाने वाला हूं कि किस तरह से हम ये मोबाइल एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, पोर्नोग्राफी एडिक्शन से मुक्त हो सके। तो ये सभी बातें एक संकल्प शक्ति से ही होती है। अपने जीवन को किस तरह से चलाना है वो हमें तय करना है, हमारे मन को नहीं। क्योंकि मन जो है ना, वो कैसा है, एक बंदर की तरह है। जैसे कोई बंदर है वो एक जगह पर स्थिर नहीं बैठता, वैसे ही मन है ना, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है। और जहां भी उसे कुछ ऐसा महसूस होने लगे कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा, इंद्रिय के कुछ विषयों के में भोगने को मिलेंगे, वहां वो डट जाएगा। मतलब कि वहां हमें भी खींच लेगा। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि विषय जो है वो कैसे है, जैसे नाव को समुद्र में हवा की लहर है वो खींच जाती है, वैसे ये विषय है वो मन को खींच जाता है। और अगर मन पर हमारा कंट्रोल नहीं तो हम भी उनके पीछे पीछे चले आते हैं। जैसे अश्वार का जो अश्व है वो अगर पागल हो गया है तो अश्वार को कहाँ ले जाएगा, अपनी मर्जी पे, इधर उधर कहीं भी, क्योंकि उसे पता ही नहीं, क्योंकि अश्व की लगाम, कंट्रोल पावर है वो छूट गई है। तो यहां हमें क्या करना है, संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। संकल्प शक्ति से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्षमता मिलेगी, शक्ति मिलेगी। उनसे ये ब्रह्मचर्य का पालन हम शुरुआत में कर सकेंगे। आगे जाके मैंने ये भी कहा था कि आगे जाके हमें अंडरस्टैंडिंग से भी ये करना है, लेकिन शुरू में तो संकल्प शक्ति से ही करना होगा। जब तक आपको वो स्टेज का एहसास नहीं है तब तक आपको कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं है। आपको ऐसा ही लगा, शुरू में तो बोरिंग लगेगा, आपको ऐसा भी होगा कि अरे इनसे अच्छा तो मेरी पहले वाली स्थिति थी, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाओगे, उपली मंजिल, देखो उपली मंजिल जो है ऊपर वाला स्टेज है, अच्छा है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए हमें सीढ़ियां तो चढ़नी ही होगी। सीढ़ियां चढ़ने का साहस, सीढ़ियां चढ़ने की मेहनत, हमें कष्ट हमें उठाना होगा, फिर हमें वहां आनंद है। जब तक हम उनका अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमें संकल्प शक्ति के बल पर हमारी इंद्रियों पर दमन करना होगा। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो दमन की पद्धति है ना वो गलत है, क्योंकि हम दमन करेंगे तो बार बार इंद्रियां खड़ी उठोगी। लेकिन इनके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि जब तक हम हटेंगे नहीं, मैं क्या कहता हूं, जब तक आप उन कार्यों में से छूटेंगे नहीं तब तक आपको छूटने के बाद क्या महसूस होता है वो मालूम नहीं होगा। आप कितने भी अंडरस्टैंड से उसे समझाओगे, लेकिन
संकल्प शक्ति से हम बलपूर्वक और समझन शक्ति से आपसे समझा सकते हैं, लेकिन अगर ना समझे, स्टॉप ना करें, तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? किसी भी तरह से रोकना है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि बस ऐसा शब्द आपको याद रखना चाहिए, बस रोक दो। फिर हाथ भी नहीं हिलने चाहिए, पैर भी नहीं हिलने चाहिए। जैसे ही हाथ गलत जगह पे जाए, बस कहेंगे रोक दो, स्टॉप। अब एक कदम भी आगे नहीं, संकल्प शक्ति के बल पर मैंने संकल्प लिया है, अब एक कदम भी आगे नहीं चलना, वहीं रुक जाओ, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको इतना ही समझाऊंगा कि आपकी संकल्प शक्ति को मजबूत कीजिए, तभी आप ब्रह्मचर्य का पालन लंबे समय तक कर सकेंगे या ब्रह्मचर्य के पालन की शुरुआत कर सकेंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए एपिसोड भी आएगा और पैरेलल कई सारी बातें, योग, अध्यात्म, वेदांत, योग, वेदांत, नॉन ड्युअलिटी और उनके संलग्न जो रोजिंदी डेली लाइफ में हमें जो कुछ भी मुश्किलें आती है, लेजीनेस है, सोशल एडिक्शन है, सोशल मीडिया एडिक्शन है, चिंता है, स्ट्रेस। बीच में मैंने एक नींद नहीं आने का भी एपिसोड डाला था। बहुत सारे लेवल पर हमें काम करना है, तभी लाइफ का प्रोग्रेस होगा, वरना एक जगह पर गाड़ी अटक जाएगी। आज रखते हैं, फिर आने वाला जो एपिसोड है वो क्या होगा? सोशल मीडिया एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन को कैसे रोकें, और इनके बाद का एपिसोड फिर ब्रह्मचर्य पर लाऊंगा, वो है रिजोल्यूशन, मतलब कि संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं। ये भी एपिसोड मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। आप जुड़े, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको कैसे लगी वीडियो।